कल हमारे पास एक मेजर पीपीआई का डॉलर रिलेटेड डाटा है। साथ में आज के दिन मार्केट इतना क्यों गिरी, स्पेसिफिकली गोल्ड के अंदर और इसके साथ साथ बिटकॉइन के अंदर। इसके अलावा कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं। आज के दिन तो वैसे मंडे था, रेंज रही। ये सारी चीजें इसके अंदर इस छोटी सी वीडियो के अंदर डिस्कस होंगी, तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें, लेवल्स को मार्क करें। सो वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। आज का मंडे का दिन एक रेंज रहा है। तो एज पर वीकली वीडियो ही हम अपनी डेली वीडियोस को अपडेट करते हैं, छोटी सी क्विक 2-3 मिनट की अपडेट रहती है। तो ये तो हमारे पास रेंज रही है, तो इसमें हमारे पास डिक्सी में कोई चेंज नहीं है एज पर एनालिसिस। ठीक है, जो वीकली वीडियो में है अभी तक वही सिचुएशन है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेयर विच इज यूरो डॉलर। यूरो डॉलर में अगर आप जाएंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने एक सपोर्ट लगाई थी, ये बाइंग का लेवल लगाया था 1.018 से लेके 1.02, छोटा सा एरिया था, यहीं से बाय निकली है मार्केट, यहीं पे आई है विच इज गुड। सो ये बाय की ट्रेड स्टिल वैलिड है, अगर यहाँ पे मार्केट आती है आप इसको दोबारा भी ले सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स सेटअप बनना चाहिए लाइव मार्केट में, दैट इज द कंडीशन। पाउंड डॉलर की बात की जाए तो पाउंड डॉलर भी आपके पास ऑलमोस्ट एंट्री एरिया के ऊपर आए हैं। आप इस सेटअप को भी वैलिड समझ के एज पर वीकली वीडियो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यूएसटी जेपीवाई यहाँ से गिरा है। मैंने आपको एक पर्टिकुलरली एक यहाँ पे डाइवर्जेंस आपको बना के दिखाई थी, आरएसआई का इंडिकेटर था, बट आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली दिस इंडिकेटर ये आपको थोड़ा सा एक सिग्नल भी दे रहा है कि यहाँ से थोड़ी सी बाय निकल सकती है। अगर आप इस इंडिकेटर को भी देखेंगे तो ये भी यहाँ से आपको थोड़ा सा बाय बता रहा है, और देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे हम M3 के लेवल तक जो है, ये आप देख रहे हैं M3 लिखा हुआ है, यहाँ तक हमें मार्केट जाते हुए दिख रही है। ठीक है, इसके अलावा एरो जेपीवाई यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी मूव देखने को मिलेगी, और साथ साथ में जीबीबी जेपीवाई इसमें भी थोड़ी सी मूव देखने को हमें मिलेगी। अच्छा, इसके साथ साथ हम ऑयल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑयल के अंदर आपको बताया गया था कि 78 का एरिया है, यहाँ पे थोड़ी सी टेस्टिंग हुई है, लेकिन ये एरिया शायद होल्ड ना करे। एज पर एक्सपेक्टेशन मार्केट 80-82 तक जा रही है एटलीस्ट। ठीक है, तो वहां से हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो 1 और 2 के टाइम फ्रेम में जाएंगे, यहाँ से भी आप लेयर कर सकते हैं। बेसिकली 79 लग चुका है, तो 79-80 ऑलमोस्ट एक ही चीज है, क्योंकि थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम है, थोड़ा सा डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से बात है। बट अगर आपको ट्रेड लेनी है तो ऑफकोर्स आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, वहां पे ट्रेड देखेंगे और आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो 80-82 का लेवल अच्छा लेवल है, यहाँ से 74 तक मार्केट जा सकती है ऑयल की, और फिर 74 पे दोबारा इसको देखना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी या फर्दर हम नीचे के लेवल देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, और इनॉग्रेशन भी है, बाकी चीज़ें भी हैं मार्केट्स के अंदर। स्मार्ट मनी अभी फुली तौर पे ऊपर स्टिल मार्केट्स में नहीं आई, तो काफ़ी चीज़ें अभी रहती हैं जो कि फैक्टर्स हैं, देखना पड़ेंगे मार्केट के लिए। ठीक है, डाटा भी आपके पास काफ़ी आ रहा है, तो सारी चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके बाद वन ऑफ द मेजर पेयर जिसको हम कवर करते हैं, ठीक है, दैट इज नेस्टैक। नेस्टैक आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ से मार्केट डायरेक्ट भी नीचे जा सकती है, जो कि हुआ। US30 में भी सेम था, मार्केट यहाँ से नीचे आई। अब प्रॉपर इतनी मूव तो नहीं आई जितनी बनाई है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे हमें ब्रेक डाउन जरूर देखने को मिला है। ठीक है, तो 300-400 पिप्स हमें देखने को मिले हैं, तो ये 370 पिप्स हैं। 370 पिप्स बहुत होते हैं इंट्राडे के हिसाब से। इसी तरह अगर US30 की बात की जाए, US30 में भी हमें अच्छी खासी मूव देखने को मिली है, एक सपोर्ट का लेवल है, बिल्कुल यहीं से मार्केट उठ रही है। ठीक है, तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, और ये ट्रेड हमारी ग्रुप में आज एग्जीक्यूट भी हुई है, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर बनाया गया है। इसके साथ साथ आप सबका प्यारा गोल्ड, गोल्ड के अंदर मैंने लेवल जो है और प्रॉपर एक एनालिसिस जो है वो ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक काम करेंगे, और वो काम ये है कि यहाँ पे अच्छा एक हमारे पास चार्ट ये था, ठीक है, जो मैं दिखाना था, मैंने वीकली वीडियो में भी दिखाया नहीं है। सो ये हमारे पास लिमिट्स थी, मार्केट हमारे पास बिल्कुल, अगर आप देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे जी ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये है वो है। हमारे लेवल्स वो होते हैं जो कि वॉल्यूम क्रिएट करते हैं और जो कि ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, अब ये भी कॉन्सेप्ट है मार्केट के अंदर के बनेगा कहाँ पे। ठीक है, बनने से पहले भी आपको पता होता है कहाँ पे बनेगा। तो दीज आर द थिंग्स इवेंचुअली बारल। यहाँ से हमने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से नीचे आएगी, और मंडे वाले दिन आपको ये भी बताया गया था, आप देख सकते हैं एनालिसिस के अंदर कि 79 से 68 का एरिया आपके पास बाय का है, और बाय यहाँ से निकली है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें
बाय आपके पास तकरीबन 100 पिप्स की कम से कम आपके पास बाय निकली है, ठीक है। और अगर ऑफ कोर्स मार्केट यहाँ पे ऊपर स्टेबल हो जाती तो फिर हम ऊपर के लिमिट्स की बात करते, लेकिन नहीं हुई और हमने ऊपर की फिलहाल बात नहीं करी। एनी हाउ, यहाँ पे अगर मार्केट देखी जाए तो मेरे पास एक चार्ट था, बट समहाउ मैं लेट मी चेक। ओके, तो समहाउ वो मिसिंग है, बट द थिंग इज कि हम ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 26-10 तक के लेवल तक एटलीस्ट जा रहे हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये सपोर्ट बनाई है, ये सपोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे ये ब्रेक करेगी और मेरे हिसाब से कल के दौरान मैं आपको एक खाका बारल दे देता हूँ। कल हमें मार्केट बेसिकली 30-40 के बीच में दिख सकती है, ठीक है। और सेलिंग एंट्री जो है वो हमारे पास 72-74, ये एक अच्छा एरिया आपका मिल सकता है अगर हमें सेलिंग यहाँ से मिलती है तो, ठीक है। बट देयर आर पॉसिबिलिटीज के मार्केट सेलिंग एरिया दिए बगैर कल नीचे जाए, क्योंकि वन ऑफ द मेजर रीजन अगर आप यहाँ पे रीजन देखेंगे, ठीक है, एक सेंटीमेंट देखेंगे तो सेंटीमेंट स्टिल बुलिश साइड के ऊपर है और ये कुछ देर पहले 70-75 तक भी मौजूद थे, तो पीपल आर स्टिल बाइंग। और वीकली वीडियो में मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि अगर मार्केट मेकर को, मार्केट वालों को, हेज फंड्स को, स्मार्ट मनी को अगर मार्केट गिरानी है तो उनको लोगों को अच्छा खासा बुलिश करना पड़ेगा। और अभी भी फ्यू स्टूपिड पीपल आर सेइंग कि मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई जाएगी, भाई नहीं जाएगी। देयर आर फंडामेंटल रीजंस जिसकी वजह से वो रैली आई थी। बैंकिंग क्राइसिस था, आपके पास वायरसेस थे, आपके पास इंस्टेबिलिटी थी मिडिल एशिया के अंदर, सीज फायर की कंडीशन थी, आपके पास इन्फ्लेशन के फैक्टर्स थे, ठीक है। आपके पास चाइना की ग्लोबल चाइना की इकोनॉमी का स्टिमुलस की वो चीज़ें थी, आपके पास इंडियन इकोनॉमी है, फिर आपके पास कल्चरल बाइंग थी, आपके पास स्मार्ट मनी की बाइंग थी, भाई अलॉट ऑफ रीजंस है, ठीक है। सिर्फ चार्ट के अंदर लाइन बनाने से कुछ नहीं हो जाता, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए तो ही आप एक लंबी जो टारगेट है उसको देख सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर देखिए स्कैल्पिंग करनी है दैट इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है, वो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, बट अच्छा पैसा, मोटा पैसा वो आपका बड़ी मूव में बनता है, ठीक है। आप जितने भी बड़े ट्रेडर्स उठा के देख लें दुनिया के, वो बड़े मूव से ही उन्होंने पैसा बनाया, स्कैल्पिंग से दिन का बन जाता है, दैट्स ऑल। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लॉन्गर टर्म हम बेरिश हैं। लॉन्गर टर्म से क्या मतलब है, मंथली हम बेरिश हैं, हम वीकली बेरिश हैं, हम डेली बेरिश हैं, हम 4 घंटा बेरिश हैं, हम 1 घंटा बेरिश हैं, ठीक है। अब 1 घंटा 4 घंटा कल को चेंज हो सकता है, बट ऑफ कोर्स आई थिंक डेली और बाकी सबसे उसमें चेंजेस होने की प्रोबेबिलिटी कम है काफ़ी हद तक, ठीक है। उसके बाद ये इंडिकेटर अगर आप देखेंगे यहाँ पे 4 घंटे में हमारे पास कुछ एक मार्केट और नीचे जाने के चांसेस मौजूद है, ठीक है। डेली के अंदर यहाँ पे हमारे पास मार्केट अभी नीचे जाना सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट हुई है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी रीजंस हैं जो कि मार्केट नीचे जाएगी और ये कैंडल काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है, तो हमारे पास ये एरिया जो है वो आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। मार्केट अगर हमें 68, 70, 74 ये पूरा एरिया देती है तो हम अच्छे तरीके से इसको गोल्ड को सेल करेंगे दोबारा से, और फिर ऑफ कोर्स हम एक बाइंग का देखेंगे अगर कुछ इंट्राडे के टाइप के ऊपर बाइंग बनती हो। तो ओवरऑल गोल्ड में हम बेरिश हैं, ठीक है, कुछ हफ्तों के लिए। और अगर आप सालाना यानी ईयरली टाइम फ्रेम और 2-3 साल के टाइम फ्रेम की बात करें तो ऑफ कोर्स गोल्ड इज बुलिश, ठीक है। लेकिन अभी कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए हम गोल्ड बेरिश है। दो चीजें हैं इसके अंदर, या तो पहले टारगेट आएगा और या तो पहले हफ्ते और महीने खत्म होंगे, ठीक है। वन वे और अनदर, ठीक है, हम तब ही अपना स्टांस चेंज करेंगे, उससे पहले ऑफ कोर्स स्कैल्पिंग अलग है, इंट्राडेज अलग है, स्विंग ट्रेड अलग है। ओवरऑल ट्रेंड इज बेरिश मेरे हिसाब से, और मार्केट कुछ अरसे में आपको खुद भी दिखाएगी। तो अपना बुलिश माइंडसेट उसको बाहर करें, बेरिश माइंडसेट को किक इन करें। वंस हमारे पास बेरिश मूव कंप्लीट हो जाती है, कौन सी बेरिश मूव ये आपको बताई हुई है यहाँ पे इस चार्ट के अंदर बताई हुई है। वंस आपके पास ये बेरिश मूव कंप्लीट हो जाती है, आई थिंक ये वाला चार्ट है, ठीक है। तो ABC ये आपके पास बेरिश मूव कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम न्यू ऑल टाइम हाई की देखेंगे, ठीक है। लेट इट कंप्लीट फर्स्ट, कि ये हो जाए, पूरा प्ले हो जाए, उसके बाद देखते हैं। तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। गोल्ड को थोड़ा मैंने डिटेल के अंदर डिस्कस किया और थोड़ा सा आप लोगों को पंप अप भी करने की कोशिश किया है कि यहाँ पे कुछ 6 किस्म के बंदे आ जाते हैं और वो फिर ये कहते हैं कि जी गोल्ड अभी भी ऊपर के लेवल के ऊपर जा रहा है, भाई उसकी रीजन थी, ठीक है। तो अगर आपको बात समझ नहीं आती उसमें आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, एनालिसिस समझ आता है, बात समझ आती है, आप ट्रेड लें, नहीं समझ आती आप नहीं लें। कोशिश ये करें आप कि अपने
लॉजिकल थिंकिंग के साथ सोचें कि मार्केट्स क्यों ऊपर गई थी, फिर उन पॉइंट्स को लिखें कि इस वजह से गई थी। अब फिर देखें कि क्या मार्केट अभी ये चीज़ है, मार्केट में नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, तो फिर क्यों जाएगी मार्केट? रीज़न होती है, ठीक है? जब बताया ऊपर जाएगी, गई, जब बताया नीचे आएगी, आई, जहाँ से बताया वहाँ से आई, हाँ, थोड़ा डिले ज़रूर हुआ, लेकिन आई। मार्केट्स हैं, टफ कंडीशंस हैं, ठीक है? इवन आई हैव टू स्ट्रगल एज़ वेल, और इसमें कोई मतलब ढकी-छुपी बात नहीं है, हर बंदा ट्रेडर है और मार्केट हम चला नहीं रहे, ठीक है? हम मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं। तो मेक श्योर बात को आपने समझना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड मेक श्योर जो थोड़ी बहुत मोटिवेशन अपने तरीके से मैंने देने की कोशिश किया उसको आप पॉजिटिवली लें और ट्रेडिंग पे फोकस करें। अल्लाह हाफ़िज़।